Hello, kids. Today I'm going to discuss the topic caring for our body. So let's begin. Our body works for us all the time with the help of our organs. अब इसमें क्या बताया गया कि हमारी जो बॉडी है वो 24 आवर्स वर्क करती है। ठीक है, किसकी हेल्प से वर्क करती है? हमारे ऑर्गन्स की वजह से हमारी बॉडी वर्क करती है। When we wake up in the morning, we see the beautiful sunrise, hear the birds chirping, we eat our breakfast and then go to school. अब हमारी बॉडी किस किस तरह से वर्क करती है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग ब्यूटीफुल सनराइज़ देखते हैं, इसमें हमारी आइज़ वर्क कर रही हैं। फिर हम लोग क्या सुनते हैं? बर्ड्स के चिर्पिंग सुनते हैं, हमारे ईयर्स वर्क कर रहे हैं, इज़न्ट इट? फिर हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं और फिर हम लोग अपने अपने स्कूल को चले जाते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू डू थिंग्स दीज थिंग्स। तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सारे चीज़ जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए इन्वॉल्व रहते हैं। Hence, it is important to learn to take care of our body parts, keep ourselves clean, choose nutritious food to eat and stay fit. तो इसलिए हमारा क्या काम है कि हमें अपनी बॉडी का हर एक पार्ट को अपनी हर एक बॉडी के पार्ट का ध्यान रखना है और क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है और प्रॉपर फूड खाना है, बैलेंस डाइट खाना है, प्रॉपर बैलेंस डाइट खाना है, ठीक है, और फिट रहना है। All right? So, hygiene. Hygiene refers to the habit of keeping ourselves and our surroundings clean in order to prevent illness and disease. अब हाइजीन से आप लोग क्या समझते हैं? हाइजीन मीन्स क्लीनलीनेस, ओके? तो हम लोग को क्या करना है? अपने आप को भी क्लीन रखना है और साथ ही साथ हमें अपने आसपास की सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना है। ऑल राइट, क्यों हम क्लीन रखते हैं खुद को? हम क्यों क्लीन रखते हैं और अपनी सराउंडिंग्स को क्यों क्लीन करते हैं, क्यों रखते हैं? अगर हम क्लीन रहेंगे, हमारी सराउंडिंग्स क्लीन रहेगी तो हम क्या होंगे? हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जर्म्स हमें नहीं लगेगा, जिस कारण हम जर्म्स की वजह से क्या होता है? डिजीज़ेज़ होती हैं, तो हमको जो है डिज़ीज़ नहीं होगी, हम एकदम फिट रहेंगे। These are good habits which everyone should follow to lead a healthy life. Let's learn more about the importance of cleanliness and hygiene. तो अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि हमें किस तरीके से खुद को क्लीन रखना है। ऑल राइट, सो द फर्स्ट टॉपिक इज टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। अब सबसे पहले क्या बताया गया? हमें अपनी टीथ की किस तरीके से केयर करनी है। वी च्यू फूड in our mouth with our teeth. Our mouths are full of different types of bacteria which live on our teeth, gums, tongue and lips. अब हम क्या कर सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? जब हम फूड खाते हैं तो कहाँ से फूड खाते हैं? माउथ से खाते हैं, ठीक है। माउथ में हमने फूड डाला और फिर हम क्या करते हैं? उस फूड को हम लोग च्यू करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद च्यू करके तब हमारा जो फूड है वो अंदर हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। अब जब और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो माउथ है उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारे टीथ में, हमारे गम्स में, टंग में, लिप्स में, सब में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया तो हार्मफुल होते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया वो हार्मफुल नहीं होते हैं। तो सम बैक्टीरिया आर हार्मलेस बट सम आर हार्मफुल। तो कुछ जो होते हैं उससे हमें नुकसान पहुंचता है। फ्यू बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड फ्यू आर हार्मलेस। सो वी शुड लर्न आवर टीथ We should clean our teeth and wash our mouth properly after eating food so that there is no growth of germs and harmful bacteria. तो अब क्या, जब हम फूड खाते हैं, खाने के बाद हमें प्रॉपरली अपने माउथ को वॉश करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ताकि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो हमारे अंदर नहीं चले जाएं या फिर हमारे टीथ को नुकसान ना पहुंचाए। अब नेक्स्ट आता है प्लाक।
तो plaque is a sticky film of food particles, bacteria and saliva which is formed on our teeth. अब plaque क्या होता है? ये एक स्टिकी फिल्म होता है जो कि हमारे टीथ के ऊपर एक पतली सी थिन लेयर बना देता है. ठीक है. So whenever we eat cakes, chocolates, cold drinks, rice, chapatis, etc., the bacteria in the plaque change the sugar present in these foods into acid. अब जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है, जो एक लेयर बन गई है हमारे टीथ के ऊपर और उस लेयर में बैक्टीरिया है, तो वो क्या करता है, जो हम फूड खा रहे हैं तो उसको जो है वो शुगर में चेंज कर देता है. उस फूड का जो मतलब शुगर हुआ उसको वो एसिड में चेंज कर देता है. ओके, शुगर प्रेजेंट इन दिस फूड्स चेंजेस इनटू एसिड, तो वो एसिड में चेंज कर देता है. अब कैविटीज़ क्या होती हैं? ओवर टाइम एसिड्स फॉर्म्ड इन द माउथ कॉज टूथ डिके. अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारे टीथ में क्या होता है ना, जब बहुत सारे एसिड्स जमा हो जाते हैं तो हमारे टूथ डिके हो जाता है, वो गिरने लगता है, सड़ जाता है, इजंट इट. तो इसलिए कहते हैं कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, जिस वजह से हमारे टीथ में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या एसिड्स जमा नहीं हुए, जिस वजह से ताकि हमारे टीथ में कोई कैविटी ना बने और हमारा टीथ हेल्दी रहे. They dissolved our tooth enamel and make a cavity or hole in the tooth. अब जब हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा हमारे टीथ के ऊपर एसिड्स जमा हो गया है तो क्या होता है, जो हमारा टीथ के ऊपर एक लेयर होती है जिसको कि हम इनामल बोलते हैं, तो वो इनामल जो होता है ना, वो धीरे धीरे वो डिके वो हट जाता है आपके टीथ से और फिर वहाँ पे ही कैविटी बन जाती है. इनामल हट जाता है तो वहाँ पे ही कैविटी बनती है. अब यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से ये टीथ में कैविटीज़ बनी हुई हैं. द जर्म्स इन अ रॉटिंग टूथ अटैक द गम्स एंड कॉज टूथ एक. अब ये जो कैविटी है, ये जो इसमें जो जर्म्स पैदा हो गए हैं, बैक्टीरिया जो पैदा हो गए हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे गम्स में चले जाते. गम्स क्या होता है, जहाँ से हमारा टीथ निकलता है उसको हम बोलते हैं गम्स. ये गम्स है. तो जो बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे गम्स में चले जाता है और फिर हमारे टीथ में पेन होने लगता है. डेंटल केयर. तो देयर आर सम स्टेप्स विच वी शुड फॉलो टू हैव हेल्दी टीथ. अब यहाँ पे आगे कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे जो टीथ है वो हेल्दी रहें. सो वी मस्ट, फर्स्ट पॉइंट है ब्रश द टीथ प्रॉपरली. अब ब्रश करने के भी तरीके होते हैं. बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी उन्हें देरी होती है तो फटाफट क्या करते हैं, ये ब्रश लिया, उसमें पेस्ट डाला और फटाफट 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 एकदम जैसे कि एकदम जैसे ये शू में जो ब्रश नहीं करते हैं धड़ 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 धड़, उसी तरह से वो टीथ में भी करते हैं. एकदम धड़ 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 ब्रश किया, जहाँ ऊपर नीचे जैसे भी फट 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 किया और फिर उसके बाद रिंस किया और बस काम हो गया. लेकिन नहीं, कभी भी जो है एकदम रिग्रेसली ब्रश नहीं करना चाहिए टीथ में. ठीक है, उससे क्या होगा, इनामल हट जाता है और फिर जब इनामल हट गया दैट मीन्स उसमें आपके जर्म्स लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे और फिर आपका टीथ टिके हो जाएगा. सो ब्रश बहुत ही ध्यान से प्रॉपरली करना चाहिए. तो वी मस्ट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली एट लीस्ट ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. तो ब्रश हमें ट्वाइस अ डे करना चाहिए, मॉर्निंग में करना चाहिए, नाइट में करना चाहिए, विथ फ्लोराइड टूथपेस्ट फॉर एट लीस्ट 2 to 3 minutes. और टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए. वो टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड होना चाहिए वो हमें यूज़ करना चाहिए. और कितनी देर तक हमें ब्रश करना चाहिए, 2 to 3 minutes. Brushing too hard could damage gums and erode the enamel. अब अगर आप बहुत हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, जो इनामल है वो हट जाता है और हमारे गम्स भी डैमेज हो जाते हैं. और आपको पता, अगर इनामल एरोड हो जाएगा तो फिर क्या होगा आपका टीथ, isn't it? After brushing the teeth, we must remember to rub the gums well with our fingers. अब जब ब्रश कर लिया तो फिर क्या होता है, आफ्टर ब्रशिंग के बाद अपनी फिंगर से धीरे धीरे से टीथ को और गम्स को धीरे धीरे से उसको अच्छे से जो है
फिंगर से उसको ब्रश करना चाहिए, रब करना चाहिए फिंगर से। इफ़ द गम्स आर पेनफुल और स्वॉलन वी मस्ट सी अ डेंटिस्ट इमीडिएटली। अब अगर हमारे गम्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमको लग रहा है हमारे गम्स में स्वलन से स्वेल हो गया है, या उसमें से स्मेल सी आ रही है, या ब्लड निकल रहा है, या पेन कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत डेंटिस्ट के पास जा कर के अपने टीथ को दिखवाना चाहिए। Next point, eat a healthy diet. It is important to eat a healthy diet consisting of radish, carrot, spinach, cabbage, tomatoes and citrus fruits. तो अब हमें अपने डाइट में क्या खाना चाहिए जिस वजह से हमारे टीथ हेल्दी हों? तो हेल्दी टीथ के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? रेडिश, कैरेट, स्पिनच, कैबेज, टमाटोज एंड सीट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए। We should avoid eating sticky foods like sweets, chocolates, and ice creams too often because such foods help bacteria to multiply and can cause tooth decay. तो हमें क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए? स्टिकी फूड्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि स्टिकी फूड्स क्या होता है, हमारे टीथ में वो स्टिक हो जाएगा और फिर जो है क्या होता है, जब टीथ में स्टिक हो जाएगा तो बहुत सारा एसिड, ये जो बैक्टीरिया एसिड बनने लगेगा, इजंट इट, है ना, एसिड बनने लगेगा, तो जिस वजह से हमारा ये टीथ डिके हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है स्टिकी फूड्स नहीं खाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिंस द माउथ। वी शुड रिंस आवर माउथ विथ प्लेन वाटर आफ्टर ईटिंग एनी फूड आइटम। अब हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी चीज़ हमने खाया, उसको खाने के बाद हमको अपना माउथ रिंस करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बस मेन मील के बाद ही लोग अपना माउथ रिंस करते हैं, इज़न्ट इट। लेकिन अगर हल्की फुल्की चीज़ खा लिया, स्नैक्स वगैरह खा लिया, तो क्या होता है, उसमें लोग जो है अपने माउथ को रिंस नहीं करते। जैसे बच्चों ने शाम के समय चॉकलेट खा ली या फिर चिप्स खा लिया, इज़न्ट इट, और ये रिंस नहीं करते हैं, तो वो भी जो है उसके वजह से भी हमारे टीथ नुकसान हो जाता है, हमारे टीथ में कैविटीज़ आ जाती हैं। तो हम कुछ भी खाएं, एनीथिंग, तो उसको खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अपने माउथ को रिंस करना चाहिए, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ में जमा ना हो। ऑल राइट, दिस विल रिमूव द फूड पार्टिकल्स दैट गेट स्टक बिटवीन द टीथ। तो अगर हम बार बार रिंस करते रहेंगे, कोई भी चीज़ खाएंगे, तो क्या होगा, हमारे टीथ में अगर कोई पार्टिकल स्टक हो गया हो, तो वो उससे निकल जाएगा और हमारा टीथ डिके होने से बच जाएगा। विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली. A regular visit to the dentist for checkup and cleaning our teeth is very essential. It will help to prevent the teeth from decaying. अब हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए। ऑलराइट, क्यों जाना चाहिए? उससे हमें पता चलता है अगर हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत उसका इलाज वो डेंटिस्ट कर देंगे। और अगर हम डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करेंगे और अगर छोटी सी कोई कैविटी हमारे टीथ में बन गई है, तो वो छोटी से वो बड़ी भी हो सकती है। लेकिन रेगुलर विजिट हम डेंटिस्ट के पास करेंगे, तो अगर हमारे टीथ में अगर छोटी सी कैविटी दिख जाती है डेंटिस्ट को, तो वो तुरंत उसका इलाज करेंगे और हमारा टीथ जो है वो डिके होने से बच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लॉस विद हेल्प. We should floss our teeth at least once every day. It helps in reaching areas where the toothbrush cannot clean. और एक और तरीका होता है फ्लॉस. फ्लॉस क्या होता है? एक स्पेशल थ्रेड होता है और उस थ्रेड से जो है वो टीथ की क्लीनिंग की जाती है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि एक थ्रेड है, इससे टीथ के बीच में क्लीनिंग होती है, जिससे कि कोई भी फूड पार्टिकल्स अगर स्टक हो गया हो तो वो ईजिली निकल जाता है। कई बार क्या होता है, हमारा जो टूथ ब्रश है वो ठीक तरीके से क्लीन नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन फ्लॉस से क्या होता है, उस जगह पर भी क्लीन हो जाता है जहाँ पे हमारा टूथब्रश जो है वो नहीं पहुँच पाता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। तो आज मैं बस इतना ही डिस्कस करूँगी, और जो नेक्स्ट ये टॉपिक है ना, केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।